गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इजी। एंड कल जो है हमने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन किए थे। मैन एंड वुमेन के जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने किए थे। तो आज फिर हम टाइम एंड वर्क की डीआई करेंगे, जो मेंस लेवल में आजकल बहुत पूछी जाती है। टाइम एंड वर्क का तो एक ना एक डीआई आपको ज़रूर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क की एक डीआई। और उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। ये जो स्क्रीन पे आप डीआई देख रहे हो, ये आपको होमवर्क पे करनी है। इसका डोली गुप्ता एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि सर आप एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया करो। तो डोली जी, एक आपकी एज योर रिक्वेस्ट ये क्वेश्चन आप सब देख लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी आपको लेना है, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सबने क्वेश्चन देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ये होमवर्क आपको, ये आपको खुद सॉल्व करना है। तो आज जो है मैं आपको डीआई करवाता हूँ फिर, और ये सीख लो आप। इसके बेस पे जो आज होमवर्क दिया है वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है लेंगे हम, ठीक है। देखो, तो पहले तो ये एक टेबल दिया होगा आपको, ठीक है, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो टेबल मैंने आपके लिए बोर्ड पे बना दिया है। तो क्या बोला है इस टेबल में कि एक पर्सन ए है, वो कोई काम है, ठीक है, उसको जो है वो उस काम को सिर्फ 20% करता है, लेकिन जो 20% काम करेगा उसको करने के लिए वो 8 दिन लगाते हैं। वैसे बी है, बी जो काम है उसमें सिर्फ 10% काम करेगा, और 10% काम करने को जो है वो टोटल 3 दिन लगाता है। 25% सी 25% काम करेगा, 6 दिन लगाएगा। डी जो है 30% काम करेगा, 15 दिन लगाएगा। और जो ई है वो 15% काम करेगा और जो है 6 दिन लगाएगा। अगर आप इसको टोटल करो तो क्या बनता है, देखो ना, 100% बनेगा। 20 + 10 30, ये हो गया 55, ये हो गया 85, और ये हो गया 100। ठीक है, ये समझ आ रहा है सबको? टोटल काम 100%। ठीक है, ये आया ना समझ सबको? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को। ठीक है। तो टोटल काम हो गया 100%। अब आपने क्या करना है, आपको ज़रूरत है टोटल वर्क निकालने के लिए। और टोटल वर्क निकालने के लिए पहले हम ये पता कराएंगे कि अगर ए जो है 100% काम करता तो उसको टोटल कितने डेज लगते। तो आपने ये कैसे निकालना है, देखो, सपोज जो है ए, उसको लगे x डेज, ठीक है, टोटल काम करने को। मान लो ये x है, उस जो टोटल डे है उसका 20% कितना हुआ, 8। यही मतलब है ना इसका, कि टोटल वो x डे लगाएगा, लेकिन उस x डे का 20% 8 है। तो इसको आप सॉल्व कर लो अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा आपका 100। यहाँ नीचे है ना, वहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, और 20 ऊपर है तो यहाँ जाके नीचे आ जाएगा। 0 से हम काट देंगे 0, 2 से काट देंगे हम, ये बन जाएगा 4, 4 × 10 40। यानी अगर ए जो है वो इस 100% काम को करता तो उसको टोटल डे लगते 40। ऐसे आपने बी का निकाल लेना है। कैसे निकालना है, देखो, इसका भी x डे ले लेंगे, इंटू
कितने परसेंट, 10% अपॉन 100 इजिकल टू 3 दिन लगाता है ये। सॉल्व कर लो इसको, x क्या आ जाएगा 3 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से कट गया 0, 30। अगर B इस काम को करता 100% काम को, टोटल काम को, तो उसको 30 डे लगते। ऐसे आपने बाकी सॉल्व करने हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और आपका जो है आ जाएगा कि किसको कितने डेज लगे, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है, खुद करना ही है आपने, इसमें कुछ नहीं है। ये देखो ना, ये तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 25% काम वो 6 दिन में करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अगर किसी को ऐसे नहीं आता है तो वो ऐसे निकाल लेगा। 30% काम, देखो ये ट्रिक्स होते हैं कैलकुलेशन के। 30% काम वो 15 दिन में करता है, तो 90% काम कितने दिन में करेगा, 45 डेज में करता है ना। ये समझ आया सबको। 30% काम 15 दिन में करता है, तो 90 काम 45 डेज में करेगा। तो बचा कितना परसेंट काम, 10%, तो वो कितने दिन में करेगा, 10% काम 5 दिन में, ठीक है। देखो 90% काम 45 डेज में करता है, यानी एक दिन में 2% काम करता है। तो 100 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये 100 करने के लिए इसको 10 बचाना। एक दिन में 2% काम करता है, तो 10% काम कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में, यानी टोटल इसको लगे 50 दिन। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसी कैलकुलेशन का तरीका है, आपने उसी मेथड से करना है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आप कैलकुलेशन में स्लो हो, तो आपने वही बेसिक जो मेथड शुरू में बताया था मैंने, वैसे ही करना है। अच्छा, इसको कितने दिन लगेंगे, इसका आप अगर निकालोगे तो वो आएगा इसका 40 आएगा, ठीक है। ये निकाल लिया आपने सब ने। अब बस इसका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क एलसीएम कर लो, एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या कर लो, एलसीएम कर लो, इन सब का एलसीएम, नंबर ऑफ डेज का एलसीएम निकालते हैं हम। ये मैंने कराया है फर्स्ट क्लास में, एफिशिएंसी क्या होती है और कैसे निकालते हैं टोटल वर्क, ये सब पूरा आप पहला जो पहली क्लास थी टाइम एंड वर्क की, वो 5-10 मिनट जाके देख लो पहले, अगर नहीं समझ आ रहा है तो, एफिशिएंसी और ये सब क्या होता है। इसलिए बोलता हूँ कि रेगुलर क्लास लगाया करो। अच्छा, आप अगर इनका एलसीएम निकालोगे ना, तो एलसीएम आएगा 600, तो टोटल काम कितना है 600 यूनिट्स, इतना काम है टोटल, ठीक है। अब आप निकाल लो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये कट गया 0 से 0, 4 डिवाइड बाई 60 यानी 15। एक दिन में 15 करेगा, ये कितना करेगा, ऐसे ही 20 करेगा। अरे 30 लिख लो ना इसको, ये 30 है, 30 में से 60 गया तो 2 आ जाएगा 20, ये 25 है तो कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 25 नहीं है, 24 है इधर, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है 24 है। 24 के टेबल में 60 कितनी बार जाता है, 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 25 हो जाएगी। इसको 50 दिन लग रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12। यार आपको ना एक एक स्टेप बताना पड़ता है बच्चों की तरह। ये देखो यार
50 से डिवाइड कर दो ना, डी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 0 से 0 काट दूंगा, 5 को 60 से डिवाइड करूं तो 12 आएगा। अब इसको 40 डेज लग रहे हैं इसको, तो इसकी भी 15 हो जाएगी एफिशिएंसी। ये बस ये आपने बना लिया टेबल। अब आपने कुछ नहीं करना है। अब जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएगा अपने बच्चों की तरह उसको सिर्फ तोड़ना है पेड़ से, फ्रूट की तरह, और चुपचाप अपनी जेब में डाल के जो है खा लेना है। ठीक है। तो ये समझ आ गया ना सबको? जिसको नहीं समझ आया वीडियो को बैक कर ले, पॉज कर ले, जैसे देखना है। ये समझ लो एक बार फंडा। टोटल वर्क निकाल लिया हमने। अगर वो 100% काम करता, इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बस इतना ही काम होता है डीआई में। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। देखो पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? A and B start doing the work. After 10 days they both left. A और B जो हैं 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद दोनों जो है काम छोड़ देते हैं। A और B वर्क फॉर 10 days, 10 दिन काम किया इन्होंने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। दिया ही क्या है इसमें? ए और बी भैया 10 दिन काम करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं बस। अगर ए 10 दिन काम करेगा, एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है? 15 यूनिट। तो इसने 10 दिन में कितना काम किया होगा? 150 यूनिट। ये समझ आया किसी को? एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में कितना किया होगा उसने? ऑब्वियस ही बात है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 यूनिट उसने काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी क्या है? 20। एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, 10 दिन काम करेगा तो कितनी यूनिट उसने काम किया? 200। ठीक है। तो यानी ए और बी ने 10 दिन में कितना काम किया? 350 यूनिट काम जो है उन्होंने 10 दिन में, जो ये काम इन्होंने 10 दिन में काम करके जो भागे, उन्होंने तो जो है 10 दिन में जो है इतना काम किया होगा। अब टोटल काम कितना था याद है किसी को? टोटल काम था 600 यूनिट्स। ठीक है। उसमें से जो 350 काम कर गए ए और बी, ये टोटल वर्क है। इसमें से 350 काम कर दिया, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 250 यूनिट्स। ये रिमेनिंग वर्क है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में? उसके बाद सी आ गया। सी ज्वाइन द वर्क एंड ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क। सी जो है ज्वाइन करता है और वो अपने हिस्से का काम, यानी कितना हिस्सा है उसका? 25%। तो 25% काम जो है सी करके चला जाता है। सी का वर्क कितना होगा? 25%। 100% कितना है सी का वर्क? 100 यूनिट 100% है, 25% सी ने जो उसका काम था वो किया, तो 60 का 25% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
अभी किसी किसी को तो ये समझ ही नहीं आएगा 150 आया कैसे। चलो भैया ये भी बता देते हैं कैसे आया। सी का वर्क है 25%, तो सी 25% उसका काम है, तो 600 टोटल वर्क हुआ, तो उस हिसाब से सी का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 150 यूनिट। यानी सी ने जो अपने हिस्से का काम करके वो भी चला गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो सी का जो टोटल काम है वो कितना हो गया 150 यूनिट। सी ने भी अपना काम खत्म कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना था 250, उसमें से भी आके जो है सी ने 150 यूनिट काम कर दिया। तो अब कितना बच जाएगा न्यू रिमेनिंग वर्क 100 यूनिट्स। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, अब 100 यूनिट काम बच गया सर। आगे बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज कैन आगे बोला है नाउ द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय एफ इन 16 डेज। यानी ये जो 100 यूनिट काम है ये एफ जो है आता है और इन 100 यूनिट कामों को वो 16 दिन में ख़त्म कर देता है। तो अगर ये 16 दिन में काम ख़त्म कर देता है तो आपसे पूछा है 16 दिन में वो 100 यूनिट काम ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा अगर ये एफ अगर उसको ये पूरा ही काम करना होता 600 यूनिट तो वो कितने जो है उसको कितना टाइम लगता। तो कुछ नहीं है, 100 यूनिट जो वर्क है वो 16 डेज में कर रहा है। समझ आया ये 100 यूनिट काम अगर वो 16 दिन में करता है, 100 यूनिट काम अगर वो 16 दिन में करता है तो आप मुझे बताओ कि 600 यूनिट कितने टाइम में करेगा। 100 16 दिन में करता है, 600 कितने में करेगा 6 × 16 दिन में। ठीक है, ये समझ आया। इसको सॉल्व कर लो आप, आपका जो है आंसर सीधा सीधा जो है आ जाएगा 96 डेज। अगर एफ को जो है ये काम टोटल काम अगर करना पड़ता 600 यूनिट तो उसको जो है टोटल डे लगते हैं 96 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96 डेज। यहाँ तक समझ आया? कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ए और बी ने 10 दिन काम किया, उसके बाद वो चले गए, तो ए 10 दिन में 150 यूनिट करेगा, बी 200 यूनिट करेगा, यानी वो दोनों 10 दिन में 350 यूनिट काम करके चले गए। इनका एलसीएम निकाला था हमने, तो उससे टोटल वर्क हमारे पास आ गया। टोटल वर्क कितना था, इतना वो कर गए 10 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिमेनिंग काम बच गया। उसके बाद सी आता है, सी को बोलता है कि सी जो है उसके हिस्से का काम 25% काम करके चला जाता है, तो 600 का 25% हो जाएगा 150। तो जब रिमेनिंग 250 काम में सी आके भी अपना 150 यूनिट काम करके चला गया, तो कितना यूनिट बच गया 100 यूनिट। 100 यूनिट काम को दिया है कि एफ जो है 16 दिन में ख़त्म करता है। तो आपको पूछा है कि अगर 600 यूनिट काम करता तो उसको कितने दिन लगते हैं। जब 100 यूनिट वो 16 दिन में कर रहा है तो 600 कितने में करता है, यानी 6 × 16 96। ठीक है, ये था इसमें पूरा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तब तक आप अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, मेंस का है ये लेवल, क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, वैसे है नहीं इसमें कुछ,
ये तब तक नहीं है जब तक आप जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे एफिशिएंसी का। और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि भाई पहले जो पहली क्लास थी टाइम एंड वर्क की वो जाके देखो, समझो कॉन्सेप्ट को। 10 मिनट देख लो जाके, 5 मिनट। क्वेश्चन बेशक मत देखना, एक क्वेश्चन देख लेना स्टार्टिंग का, क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ वो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे वो। क्या बोल रहा है देखो, जी कैन कंप्लीट होल वर्क इन 30 डेज। अच्छा, अब जी भी आ गया, कोई बंदा है जी, वो जो है ये सारे काम को, जी जो है सारे काम को कितने दिन में करता है? 30 डेज में। टोटल काम कितना था? 600। जी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ट्वेंटी यूनिट जो है जी की एफिशिएंसी हो जाएगी। ये समझ आया सबको? जी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? जी की एफिशिएंसी हो जाएगी 20 यूनिट, यानी एक दिन में जो है वो 20 यूनिट काम करेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? जी जो है एक ही जगह आता है और वो काम करता है, यानी ए काम नहीं करेगा, उसकी जगह कौन काम करेगा? जी काम करेगा। तो जी ए की जगह काम करेगा, तो ए का काम कितना था? ए का काम जो था वो कितना था? ए का वर्क 20%। ये टोटल वर्क है, इसका 20% क्या हो जाएगा? 120 यूनिट्स। ये समझाया सबको? अब बस ये जो 120 यूनिट है ये काम कौन करेगा? जी करेगा। ठीक है, तो जी को कितना टाइम लगेगा ये काम करने में? जी अगर कितने दिन काम करेगा जी? 120 यूनिट वो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा? 20 की एफिशिएंसी के साथ से वो ख़त्म कर लेगा इसको 6 दिन में। जी एक ही जगह आता है और उसके हिस्से का काम वो 6 दिन में कर देता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? उसके बाद जो है उसके बाद जो जी है वो काम छोड़ देता है। उसके बाद बी आता है, वो जो है जितने दिन जी काम करता है उतने ही दिन जो है बी भी काम करता है। दिया है ना, जी लेफ्ट एंड देन बी आल्सो वर्क फॉर सेम नंबर ऑफ डेज एज जी। बी भी जो है 6 दिन काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है बी? 20 यूनिट। तो इसने कितना टोटल काम किया होगा? 120। जी ने भी 120 यूनिट काम किया था। ए का काम जी ने किया ना, 120 यूनिट काम जी ने किया। बी ने भी जो है 6 दिन काम किया अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, तो उसने भी 120 यूनिट जो है काम कर दिया। अब मेरे को बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है? 60 माइनस 240 कितना हो जाएगा? 320। यह है समझ सबको? 320 यूनिट जो है
रिमेनिंग काम है। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द रिमेनिंग वर्क वॉज completed बाय एम who can do complete work in 1/4 number of days in which he can complete the work। क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी आता है एम और वो जो है बाकी रिमेनिंग जो वर्क है उसको करता है, ठीक है। अगर और ये भी दिया है आपको कि वो जो है जितने दिन ई लगाएगा उसके जितने दिन ई को लगेंगे टोटल काम करने में, कितने दिन लग रहे हैं ई को टोटल काम करने में 40 दिन। तो जो एम है वो 1/4 टाइम जो लगाएगा, यानी जी ई का जो है वो 1/4 टाइम लगाएगा ये टोटल काम करने में। यहाँ तक समझ आया ना सबको, ये रब कर रहा हूँ मैं। ये रहा एम, एम जो है बाकी जो रिमेनिंग काम है उसको करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना है, 120 कौन कर गया था जी, और 120 कौन कर गया था बी। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, माइनस कर लो, तो रिमेनिंग वर्क आ गया 320। कैसे आया मैं फिर बता देता हूँ, जी ने 120 यूनिट काम किया था, बी ने भी जो है 120 काम किया था, टोटल वो 240 यूनिट काम कर गए। 240 माइनस 600, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो 320 हो जाएगा, जिसको कौन कर रहा है, एम करेगा। आपसे आगे पूछा है कि देन इन हाउ मैनी डेज वॉज द होल वर्क कंप्लीटेड, यानी कि टोटल टाइम कितना लग गया इस काम को ऐसे ऐसे करने में, यानी जी आया फिर बी आया, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग जाएगा। देखो आगे क्या बोला है कि एम जो है उसको 1/4 टाइम लगेगा जितना टाइम ई को लगता है। ई को कितना टाइम लगता है पूरा काम करने में, अगर वो पूरा करेगा तो 40 दिन, तो उस हिसाब से एम को कितना लगना चाहिए, 10 दिन। ठीक है, ये समझ आया सबको। अगर एम 10 दिन में टोटल काम करेगा तो एम की एफिशिएंसी क्या होगी, एम की एफिशिएंसी होगी 60। एम जो है एक दिन में 60 यूनिट काम करता है, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। एम की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। एम को काम कितना करना है, 320 सॉरी 360 आएगा ये। एम को काम कितना करना है, 360 यूनिट, और एक दिन में कितने करता है वो, 60। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा और ये 6 से 6, तो एम को भी जो है 6 दिन लगेंगे। आपसे पूछा है कि टोटल कितना टाइम लग गया है इस पूरे काम को करने को। तो पहले हमने निकाला था कि जो जी है उसको ये काम करने में कितना टाइम लगा था, उसको लग गए थे 6 दिन। बी आया, उसने भी कितने दिन लगाए थे, 6 दिन। अब एम बी जो है उसको भी कितने दिन लग गए, 6 दिन। तो 6 + 6 + 6 यानी आपका जो है आंसर आ जाएगा 18 डेज। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ मैं,
और DI ऐसी बेसिक पे ही आएगी, वो कोई वैसा नहीं आएगा फ्रैक्शन व्रैक्शन कुछ नहीं, बेसिक आता है तो ही आप DI कर पाओगे, और ये सब में लागू होता है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएंगे ना, आप DI नहीं कर पाओगे मेंस में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे रेलवे दे रहे हो, SSC दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, DI बेसिक पे ही आएगी। अगला क्वेश्चन देखो आप तब तक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ऑल पीपल डिवाइड्स द वर्क इक्वली इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड दिस वे। अच्छा, क्या बोल रहा है कि अगर ये पूरा जो काम है 600 यूनिट, अगर इसको सब में बराबर बराबर बांट दें तो टोटल कितना टाइम लगेगा। अगर हम इस 600 यूनिट को कितने लोगों बराबर बांटना है, तो कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5, तो हर बंदे के पास कितना काम आ जाएगा। हर बंदे के पास काम आ जाएगा 120 यूनिट, ठीक है। अब ये जो है आपसे पूछा है कि अगर सब 120 यूनिट काम करेंगे तो टोटल ये ऐसे काम कितने दिन में होगा, टोटल कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या है, 15। इसकी 20, इसकी 25, इसकी 12, इसकी 15, ठीक है। सॉल्व कर लो। इसको कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे, एक दिन में 25 यूनिट काम करता है, करना कितना है उसको, टोटल 120 यूनिट काम करना है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 8 दिन। इसको कितना टाइम लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा इसको, और 2 से 12, तो इसको लगेगा 6 डेज। ये बाद में बताता हूँ। इसको कितना टाइम लगेगा, 12 यूनिट एफिशिएंसी है, 120 काम करना है, 12 से 12 कट जाएगा 1 और 0, यानी इसको लगेंगे 10 डेज। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। इसको कितना टाइम लगेगा, सेम ही है, तो इसको भी 8 दिन लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, रफली आएगा 4.8 आएगा, 4.8 डेज। 4.8 डेज कैसे है, डिवाइड कर लेना। देखो 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100, बचा 20, तो 20 जो है 25 का कितना हिस्सा हुआ, 0.8, तो 4.8 टोटल डेज हो गए। इनको ऐड कर लो तो जो है आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपका 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 10 28, 28 + 8 कितना होगा, 36, 36 + 0.4 सॉरी 0.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 36.8 डेज। ये है इसमें 36.8 डेज जो है टोटल लगेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 36.8 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तब तक मैं इसको रब कर देता हूँ, देखो आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो बेसिक से करोगे तो कितना इजी हो जाता है। यही आपने रट्टे मारे होते हैं जो प्रीलिम के लिए करते हो आप, तो पता नहीं मेंस में क्या ही करोगे आप। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। P is 20% more efficient than B and Q is 60% more efficient than C. They worked together for 5 days and left the work, and after which the remaining work was completed by D in dash days. आपको बताना है कि D को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। तो देखो पहले P की बात कर रहा है। P जो है 20% more एफिशिएंट है देन बी, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी होगी उसके ऊपर जो है 20% और हम लगाएंगे तो वो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 20, ये बी की एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी 20, पी की एफिशिएंसी 20% मोर है, इसको 20% क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये 10% हो जाएगी ना। बी की एफिशिएंसी 10% एफिशिएंसी क्या होगी 2, तो 20% एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बी की 20% एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट। तो पी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर? पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 24 यूनिट्स, यानी पी जो है एक दिन में 24 यूनिट काम करेगा। आगे क्या बोला है? Q इज 60% मोर एफिशिएंट देन C, ठीक है। C की एफिशिएंसी कितनी है? Q यहाँ लिख लेते हैं, Q इज 60% मोर एफिशिएंट देन C। C की एफिशिएंसी क्या है? पच्चीस, इसका 60% निकाल लो, फोर 15। अब जो C की 60% एफिशिएंसी 15 हो जाएगी, आपको बोला है कि Q जो है 60% मोर एफिशिएंट है, यानी इसके ऊपर भी और 15% जो उसकी 15 यूनिट जो है उसकी एफिशिएंसी है। तो उस हिसाब से Q की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 40 यूनिट्स। ये समझ आया सबको? ठीक है। P की एफिशिएंसी है 24, Q की एफिशिएंसी है 40। ये समझ आएगा सबको? यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है। अब आगे क्या बोलते हो? दे टुगेदर वर्क फॉर 5 days। दोनों कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। दोनों जो है 5 दिन काम करते हैं। तो इसका 40 यूनिट और इसका 24 यूनिट, इस एफिशिएंसी से दोनों अगर काम करेंगे 5 दिन तो कितना काम होना चाहिए 5 दिन में? P की एफिशिएंसी
24। क्यू की एफिशिएंसी 40। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं वो। ठीक है, ये समझ आया सबको। दोनों ने 5 दिन काम किया, तो इन्होंने कितने यूनिट काम किया होगा? 24 + 40 कितना हो जाएगा? 64। तो 5 दिन में कितना काम होगा इनसे? मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आएगा 320। यानी दोनों ने जो है 5 दिन में 320 यूनिट काम कर लिया। किसने? पी और क्यू ने। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। टोटल वर्क कितना था? 600 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? टोटल 600 है, 320 यूनिट पी और क्यू कर गए, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? इसको इससे माइनस कर दो तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 28 यूनिट। सॉरी 280 यूनिट्स जो है रिमेनिंग वर्क है। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन कर रहा है? डी कर रहा है। तो डी को कितने डेज लगेंगे? 280 यूनिट को डी कितना टाइम लगाएगा? कैसे निकालेंगे हम? डी की एफिशिएंसी क्या है? 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 70/3। इसको फर्दर सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, ये भी बता देता हूँ, किसी किसी को नहीं पता होगा, पता है मुझे। इसको डिवाइड करो इससे, 2 आ जाएगा, 6, 1 बच गया, 3 से 9, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बच गया 1। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 3 को हम लिख देंगे नीचे, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 23। यहाँ तक समझ आया? और रिमाइंडर को जो है हम लिख देते हैं ऊपर। तो डी को जो है टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1/3, 23 डेज, 23 1/3 जो डेज हैं वो लगेंगे डी को ये काम करने में। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको डिवाइड किया था ना हमने, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इतने डेज जो हैं डी को लगेंगे रिमेनिंग काम करने में। देखो पी की एफिशिएंसी हमने निकालनी थी, क्यू की एफिशिएंसी निकालनी थी, दोनों की मिला के एफिशिएंसी हो गई 64 यूनिट। इन्होंने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 320 यूनिट। टोटल काम था 60 यूनिट और इन्होंने कर दिया 320 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 280। अब 280 यूनिट काम बच गया, तो डी आके इसको जो है कंप्लीट करेगा। कितनी एफिशिएंसी से? 12। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 23 1/3 डेज, ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो थी एक इम्पॉर्टेंट टाइम एंड वर्क की जो एक इम्पॉर्टेंट डीआई थी, तो वो जो है हमने सॉल्व किया। और कल जो है मैं जो आज होमवर्क दिया है मैंने, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपसे बनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल मैं यहाँ पे बोर्ड पे उसको सॉल्व करूँगा। और जिसका भी आंसर आता है वो कमेंट ज़रूर करेगा कि उसका आंसर क्या है। तो वीडियो को जो है यहीं एंड करते हैं। कल
ठीक है, वही वाली पज़ल वही वाली DI सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, करना ज़रूर। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।